हेलो एवरीवन, नमस्कार गाइस। आप लोगों के लिए नीट और जेडब्ल्यू की क्वेश्चन सीरीज में एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए क्या है। टेन बोन डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, फिर कोई एनर्जी दे रखी है, फिर कुछ पूछ रखा है। क्या आपको समझ में आया? अब अगर आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई है तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। गाइस, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ध्यान रखना भाई, ये हमारी क्वेश्चन सीरीज का 5वां क्वेश्चन है। इससे पहले 4 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो जल्दी से वो भी देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ भाई, पहले आप लोगों ने क्या आंसर निकाल लिया है बताइए। जो भी आंसर आपका आया है कमेंट कीजिए। गाइस, सच्ची बताऊं आपको, ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नॉर्मली चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, 5 से 6 मिनट कम से कम लग ही जाएंगे आपको। हिलने वाले नहीं क्वेश्चन ही ऐसा है भाई, ठीक है। अब आओ मैं बता दूं आपको कितनी आसानी सोल्व कर सकते हैं इसको। जब भी आपको केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, क्या करें? जो पूछा है सबसे पहले उसको देखो। स्टैंडर्ड पढ़ ली, क्या पूछा है? व्हाट विल बी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैं जानता हूं, अभी बताऊंगा सर क्या होती है। किसकी? इसकी दे रखा है आपको, जो भी दे रखा है, समझ रहे हो? आओ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है जो भी दे रखा है वो 1 मोल बनेगा। किससे बनेगा? जो जो एलिमेंट उस सब्सटेंस में है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। कितने मोल बनेगा? 1 मोल। दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आईसीएल की दे रखी है, कुछ नहीं करना, ये लो आईसीएल गैस किस स्टेट में दे रखा है, ओके। ये बनेगा कितने मोल? 1 मोल। किससे बनेगा? इसके जो एलिमेंट है उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से। अब कौन कौन है इसके एलिमेंट? एक आयोडीन है और एक क्या है? क्लोरीन। झटके से लिखो। आयोडीन किस फॉर्म में रहता है भाई? I2 की फॉर्म में। कैसी स्टेट होती है इसकी? सॉलिड। ध्यान रखना आपको ये, ठीक है। क्लोरीन किस स्टेट में पाया जाता है? गैसीय स्टेट में। ये लो, अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी ना स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की आप जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। आयोडीन सॉलिड, Cl2 गैस जब आपस में जुड़ेंगे तो 1 मोल आईसीएल गैस का बन रहा है दिस। अब इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी रिलीज होगी दैट इज नोन एज व्हाट? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये लो भाई स्टैंडर्ड। ये आप लोगों को क्या करनी है बतानी है। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। दे क्या रखा है देखो, बोन डिसोसिएशन एनर्जी। जब भी आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी हो और क्वेश्चन में जो दूसरी एनर्जीज दे रखी हैं वो इन तीनों में से कोई एक हो, या तो बोन डिसोसिएशन एनर्जी हो, या आपकी इंथैल्पी ऑफ खुद फॉर्मेशन हो, या आपकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हो। 3 चीजें ही मिलेंगी आपको जनरली, ठीक है। कौन कौन? बोन डिसोसिएशन एनर्जी, कंबस्शन एनर्जी, और साथ ही साथ क्या भाई? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन खुद, ठीक है। यानी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, बोन इंथैल्पी, या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब जो भी आपको सब्सटेंस दे रखा है जिसकी आपको निकालनी है, देखो आपको किससे निकालनी है। यहां पे दे रखी है भाई क्या? बोन डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। जब भी मुझे बोन डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने का। सीधा क्या फॉर्मूला है भाई? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालूंगा मैं सर स्टैंडर्ड से। कैसे निकालूंगा? मेरे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा? क्या बोला? जितनी भी बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो ना, बॉन्ड एनर्जी का मतलब भी यहां से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो दे रखी है रिएक्टेंट की, उसमें से घटा दो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की, आ गया आंसर। सिंपल, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, तो रिएक्टेंट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटा दो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, आ गया आंसर। कंबस्शन दे रखा होता तो मान लो भी सेम, कंबस्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबस्शन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, घटा दो, आंसर आ गया। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी होती तो भाई इसमें अपोजिट हो जाता है। क्या भाई?
इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कौन है रिएक्टेंट पहचानो भाई, ये वाला एक ही है, एक ही है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देख लो। ठीक है, इसमें से घटा दो क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटा दूंगा, दे रखी है आप लोगों को। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या Cl2 दे रखी है, हाँ गैसीय स्टेट में, ठीक है। आयोडीन की दे रखी है, आयोडीन सॉलिड की दे तो रखी भाई कितनी 151, ठीक है। आईसीएल गैस की दे रखी है, आईसीएल दे रखी है इसकी भी, और साथ में हमको सब्लिमेशन भी दे रखी है। कुछ तो लोचा दिखाई दे रहा है, क्या है भी, ध्यान देना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब भी आप निकालते हैं तो आपके पास बॉन्ड होना चाहिए, मतलब जो आपके बॉन्ड होगा ये गैसीय स्टेट में होगा, तभी आपका बॉन्ड डिसोसिएट होगा। जब आपका मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में होगा तब, पहली बात ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे आपको आयोडीन सॉलिड दे रखा है तो आयोडीन को सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, आयोडीन गैस में। पहला काम क्या होगा, आयोडीन सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर लेना भाई, आयोडीन गैस में करना पड़ेगा। अब आयोडीन गैस पे आप क्या देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तब आपका आयोडीन का बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच टूटेगा और ये आई की फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगी। बोलो है कि नहीं, दो आई बन जाएंगी। ये मेन कहानी है जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझनी है। एक और क्या समझनी है, सुनो, आयोडीन सॉलिड क्लोरीन गैस 1 ICl, क्या बैलेंस है क्या रिएक्शन, नहीं है, बैलेंस करो। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ठीक है। अब ध्यान देना भाई, कई बार क्वेश्चन को कैसे करवाते हैं, यहां पे तो ठीक है 1 कर दो, आप क्या करो इनको हाफ कर दो, बैलेंस होगी ना। पर आप लोग क्वेश्चन को ऐसे मत करना। नॉर्मली आपको ठीक है फॉर्मेशन निकालनी पता चल गया ना, क्या कि 1 मोल के लिए निकालनी होती है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन जब भी आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे ना, वो 1 मोल का ही निकालना है आपको, 1 मोल का ही आंसर आपको देना होता है, सिंपल। क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप 1 मोल के लिए देखते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चंस में अगर ये हाफ वाला चेक करो ना, कुछ नहीं करना आपको, आप 2 के हिसाब से निकाल लो। और हीट में, थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकाइनेटिक्स में बहुत ही अच्छी बात क्या है, 2 मोल के लिए निकाला, ठीक है भाई, 2 से भाग कर देना बाद में, 1 मोल के लिए आ जाएगा, काफी आसान रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं क्या 2 मोल के लिए निकाल लूं, बोलो है कि नहीं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लूं, कैसे निकालूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आयोडीन 1 मोल के लिए बताओ कितनी है, देखो 1 मोल के लिए कैसा पता चला मुझे, यूनिट में देख लो, किलो जूल पर मोल दे रखा है, समझ पा रहे हो क्या। दोबारा देखो भाई, जो यहाँ पे क्लोरीन है, अगर मैं दे तो आप अपने आप समझ लेना, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है तो वो सारी कहानी गैसीय स्टेट में है। अब क्लोरीन की गैसीय स्टेट में बॉन्ड एंथैल्पी देख लो, आयोडीन की देख लो और आईसीएल की देख लो। जल्दी से पहले मैं देखने जा रहा हूं आयोडीन की। तो आयोडीन तो गैसीय स्टेट में है नहीं, आयोडीन यहाँ पे किसमें, सॉलिड में, तो सॉलिड से पहले आपको किसमें डालना पड़ेगा भाई, इसको गैसीय स्टेट में। बताओ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बोलो 62.8 किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए कितनी भाई, 62.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये आपका आयोडीन किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। अब गैसीय स्टेट में फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या करने के लिए, आयोडीन को ब्रेक करने के लिए, बोलो है कि नहीं, तभी तो आपकी क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आएगी टोटल। तो करो जल्दी से कैलकुलेट, क्या आयोडीन सॉलिड कन्वर्ट हो चुका है किसमें, आयोडीन गैस में। अब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको आयोडीन के 1 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, गैसीय स्टेट में लाने के लिए, कितनी भाई, सॉरी गैसीय स्टेट में तो आ चुका है, इस आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर आयोडीन कितनी है, 151। ये भी ध्यान से देखना भाई, क्लोरीन के लिए 242.3 है, आयोडीन के लिए 151 है, ठीक है, कितनी 151, ठीक है, किलो जूल पर मोल के लिए निकाला है। क्या आयोडीन का हिसाब हो गया, ठीक है। एक और देख लो, थोड़ा सा और कर देता हूं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हो आप, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिएक्टेंट में से घटाऊंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मेरे पास एक है आयोडीन, यानी आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 मोल के लिए, इसमें से घटा दूंगा क्या है, आईसीएल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझिए, बोलो है कि नहीं।
हो जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिएक्टेंट्स में आयोडीन की और क्लोरीन की, पर आयोडीन का चक्कर आ गया क्या, ये गैसीय स्टेट की बजाय किसमें दे रखा है, सॉलिड। तो सॉलिड से अगर आप इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो वो भी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की तरफ ही काउंट होगी, ठीक है, ओके। 62.8 में हमने 151 जोड़ दिया, आयोडीन का हिसाब हो गया। क्लोरीन कितनी है अभी देखो 242.3, लिख दो यहाँ पे 242.3। बताओ क्या टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ गई आप लोगों की रिएक्टेंट के लिए? कैलकुलेटर टोटल कितनी होगी, 8 और 3 11, 5 और 1 6, 10 5 15 4, 456.1 किलो जूल पर मोल। बताओ है कि नहीं? अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ किसकी निकालूंगा मैं, रिएक्टेंट की। बोलो है कि नहीं, बताओ कितनी दे रखी है। रिएक्टेंट कौन है हमारा, आईसीएल। कौन है भाई, आईसीएल। कहां है आईसीएल, पकड़ो। आईसीएल कितनी है, 211.3। कितनी है भाई, 211.3 क्या, किलो जूल पर मोल। अब ध्यान देना मेरी बात पे गौर से, ये 1 मोल की है, ठीक। पर जो हम रिएक्शन ले रहे हैं उसमें कितने मोल है, 2। तो कितने की लेनी पड़ेगी भाई आपको, 2 मोल की। बताओ 2 मोल कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है, किलो जूल 2 मोल के लिए होगी। आयोडीन और क्लोरीन के लिए आ गई हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, टोटल रिएक्टेंट के लिए आ गई, प्रोडक्ट के लिए आ गई। दोनों घटा दूं मैं, तो बोलो भाई घटाए। 456.1 में से इसको घटा दे, घटाओ कितना आएगा, 456.1 में से घटा दो 422.6, 422.6। बताओ कितना है, 11 में से 6 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 33.50 समझ सकते हैं 5 किलो जूल, ठीक है। बोलो है कि नहीं, क्या आपकी आई नहीं थी? अब ये कितने के लिए आई है बताओ, जब आपके आयोडीन के 2 मोल, आईसीएल के 2 मोल बने, उसके लिए नेट इंथैल्पी चेंज आ गया। अब हमें पता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए होती है। 2 मोल के लिए अगर इतनी आई है तो 1 मोल के लिए कितनी होगी, इसको भाग करो 2 से, 33.5 को भाग करो 2 से, 2 पे 1 6, 2 6 12, 1 2 7 14, 1 2 5 10 किलो जूल। अब आप लगाएंगे पर मोल, क्या 1 मोल के लिए आ गई, बोलो है कि नहीं, ठीक है। तो अब हमने क्या निकाल दिया, 2 पूरी इस इक्वेशन को, ताकि मुझे हाफ का डंडा न लेना पड़े, मैंने 2 मोल के लिए निकालना अच्छा माना। बहुत सारे लोग इसको हाफ करके करेंगे, क्यों करना भाई, ठीक है, देख तूने पढ़ तो लिया, ऐसी बात तो नहीं, तूने कंसेप्ट किया नहीं, तो तू पहले से इसको समझदारी से हाफ के बजाय 2 मोल के लिए निकाल दे। अब तुझे पता ही है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 1 मोल के लिए निकालनी होती है, तो बाद में इस 2 से भाग करना भूल मत जाइयो। वो भी भाई जो हाफ से करके करवाते हैं ना, यहाँ पे हाफ ले लो, यहाँ पे हाफ ले लो, फिर एंथैल्पी को हाफ से भाग कर दो, फिर इसकी 1 मोल के लिए घटा दो, आंसर आ जाता है। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आप 2 से भाग करना भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। यही तो इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, जिससे आप लोगों में कंफ्यूजन कतई नहीं आएगा। मतलब आप क्या करें, ये अब सुनो, 2 मोल के लिए मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलूंगा, मैं इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल दूंगा, आर। तो पहले आप लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लो। अब अगर आप लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को 2 से भाग करोगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी है मेरी, 33.5 किलो जूल। अब इसमें 1 मोल के लिए नहीं बताना पड़ेगा आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कि आप सोचिए यूनिट भी नहीं मैच कर रही पर मोल। अभी 2 मोल के लिए, अभी इस पूरी रिएक्शन के लिए आ गई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गई, ठीक है। अगर आप रिएक्शन को 2 से भाग कर दे तो इसको 2 से कर दे, इसको 2 से, इसको 2 से कर दे, 2 एकम 2। अब क्या ये 1 मोल के लिए बन गया, यस। अब जो यानी अब एंथैल्पी रिएक्शन को भी आप 2 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगी आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 मोल बन रहा है फाइनली, तो जो भी एंथैल्पी अब इसको भाग करने पे आएगी वो आपकी होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम 1 मोल के लिए निकालते हैं, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, ठीक। क्या 1 मोल बनना चाहिए सब्सटेंस इसके स्टैंडर्ड कंपोनेंट से, और यहां पे जो आयोडीन का सॉलिड फॉर्म में होना, और फिर यहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का दिया जाना एक और कंसेप्ट आपको बताता है कि आयोडीन ऐसा है जो डायरेक्ट सब्लाइम होता है, यानी आयोडीन सीधा सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा आपका कैम्फर है, डायरेक्ट आयोडीन कैम्फर सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस कई बार ऐसे क्वेश्चन में जाते हैं, तो इनमें से कौन सब्लाइम, कौन सब्लिमेशन में जाएगा। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर डायरेक्ट आपका सॉलिड गैसीय स्टेट में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल देना, क्योंकि अब आप लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया है।
बताओ है कि नहीं? बोले नहीं? क्या आप लोगों के लिए क्वेश्चन, सॉरी, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? आया? बताओ जल्दी से, ये भी आप कमेंट करना, ठीक है? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? एक बार इस क्वेश्चन का कंसेप्ट दोबारा देखो। मुझे बोला गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो, मैंने तुरंत इसको पकड़ा आईसीएल को, आईसीएल में देखा कौन कौन सा एलिमेंट है, इनकी स्टैंडर्ड सेट ला के यहां रख दी, एंथैल्पी और रिएक्शन निकाल दी मैंने। मुझे पता चला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला था, 3 तरीके हैं आपका न्यूमेरिकल, 3 प्रकार से हो सकता है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है तो मैं समझ गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो बॉन्ड को ब्रेक करेगी, और बॉन्ड कहां देखेंगे हम? गैसीय स्टेट में लेके। अब यहाँ पे आयोडीन था, इसीलिए सब्लिमेशन की एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ी, जो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टुवर्ड्स द रिएक्टेंट की तरफ ही एंड होगी, समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि एक आयोडीन के मॉलिक्यूल को सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में बदल के ब्रेक करने के लिए 2 आयोडीन के एटम्स में आपको सब्लिमेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आयोडीन दोनों देनी पड़ेगी, ठीक है? फिर देखा भाई क्लोरीन की गैसीय स्टेट में होता है, दे रखी है, इसमें घटा दिया आयोडीन क्लोराइड की, आईसीएल की घटा दी, 2 मोल की घटाई, क्योंकि रिएक्शन के हिसाब से 2 मोल, हाफ का चक्कर में लेना नहीं चाहता था। फिर क्या किया, 2 मोल की निकालनी फाइनली, एंथैल्पी रिएक्शन आ गई, 2 मोल के लिए, मुझे तो 1 मोल की चाहिए, 2 से भाग कर दो, आ गया आपका आंसर 16.75 जूल पर मोल। तो गाइस ये था आप लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन थर्मोकाइनेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? तो गाइस ऐसे ही क्वेश्चंस की स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले 4 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, चैनल पे पढ़ाए जा चुके हैं, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। गाइस जो हमारी ये सीरीज है ये ऐसे ही चलती रहेगी, और आने वाले समय में होप्स हो कि अच्छा रिजल्ट इन क्वेश्चन से मिले। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चंस की इस सीरीज में, जो नेक और जेडब्ल्यू की है, ठीक है? तो गाइस 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दीजिए, 5 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जा चुके हैं, आप लोग अच्छे से इन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। किसी प्रकार की कोई क्वेरी आप लोगों की है, किसी प्रकार का आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।